नमस्कार, शिवा न्यूज़ गोल्सन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो शिवा न्यूज़ गोल्सन। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौसरिया का दृश्य दिखा रहा हूँ। शिव कुमार जी बोरा जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौसरिया से के स्कूल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो दीप प्रज्वलित करते हुए और बहुत ही अच्छी सेवाएं दी गई शिव कुमार जी बोरा के द्वारा। और यहाँ नौसरिया ग्राम वासी भी यहाँ मौजूद रहे और अच्छी सेवाएं देते हुए, और स्टाफगढ़ भी मौजूद रहे। नौसरिया गांव के स्कूल के अध्यापक और स्टाफगढ़ मौजूद रहे और सभी ने सम्मान के साथ सेवानिवृत्त किया। हाँ नहीं गुरुजी, गुरुजी खड़े हो। अरे गुरुजी खड़ा होते थे क्या? नंदलाल जी बांगड़ा मेरे डिग्री सहपाठी और बीएड सहपाठी भी है। बताना चाहिए विद्यालय स्टाफ, मेरे साथ आए हुए सभी छात्र छात्राएं, आज का जो ये कार्यक्रम है ये सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम। विद्यालय में अनेक कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रम कम होते हैं। ऐसा कार्यक्रम किसी कर्मचारी की सेवा पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम शिवलाल जी बोरा वरिष्ठ अध्यापक की सेवानिवृत्ति। शिवलाल जी को मैं बचपन से मेरे नजदीक रहे, एक ही विद्यालय में हम पढ़े, एक ही मकान के नजदीक, इनका मकान और मेरा मकान बिल्कुल नजदीक। हम पहली कक्षा से पहले दूसरी तीसरी कक्षा से लेकर के और फिर 10वीं कक्षा तक रात्रि के समय में एक कमरे में बैठ करके पढ़े। इनका जो स्वभाव है, इनके स्वभाव में एक तो क्रोध नहीं देखा, हर समय भगवान का ध्यान। कोई भी कार्य के लिए कहा तो हाँ। और विद्यालय में एक विद्यालय में पढ़ाने का अवसर नंदराम जी बांगड़वा के साथ इनका खूब रहा है। इन्होंने अपने जीवन में जो नौकरी, सरकारी नौकरी की है, वो इतनी सहजता से नौकरी की है कि मैंने अन्य जो कर्मचारियों को देखता हूँ तो सब कर्मचारी उनकी नौकरी बहुत मुश्किल से होती है। जैसे दूर से कर्मचारी आते हैं, बहुत दूर नौकरी करनी पड़ती है, कभी दूरी पर रहना पड़ता है। इनकी सेवा ज्यादातर गांव में, और गांव से अगर दूरी। हमारे साथ पधारे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आज का ये कार्यक्रम मेरे बड़े भाई साहब शिव कुमार जी की सेवानिवृत्ति का जो कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम अभी मास्टर जी बता रहे थे हमारे आसाराम जी की, बहुत से स्कूल में कार्यक्रम होते हैं लेकिन ये क्षण किसी किसी को देखने को मिलता है। तो ये बात सत्य है, 40-50 साल के तक नौकरी करके आदमी फिर रिटायरमेंट लेता है। तो वो रिटायरमेंट का मतलब, नौकरी करने का मतलब क्या होता है कि बेदाग, चाहे कोई भी आदमी, चाहे पंचायत में सरपंच ही मान लो, सरपंच को सरपंचाई मिलती है तो वो उसको बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन वो अपने 4 साल 5 साल का कार्यकाल होता है, उसमें बेदाग निकले, वही उसका जीवन की सच्चाई है। और मैं जहाँ तक आशा करता हूँ मेरे बड़े भाई साहब शिव कुमार जी ने ये कार्य पूर्ण किया है और इन पे कोई शायद तक कोई दाग नहीं है। तो इनका जीवन बहुत ही अच्छा जीवन रहा, अच्छी शिक्षा बच्चों को दी, और यही जीवन, यही कहना चाहूँगा कि यही जीवन होता है आदमी का कि अच्छा कर्म करे, अच्छी शिक्षा सबको दे, चाहे स्कूल में हो, चाहे किसी के पास बैठे हो, किसी के कुछ भी हो, तो अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा अगर बुरा कर्म करने वाला आदमी होगा तो आज आप भी यहाँ जाने के बाद को गया अच्छा रहा हो, रिटायर हो गए, चले गए यहाँ से, और अच्छा है तो आप अच्छी बात करोगे।
तो आदमी का यही जीवन है, यही सत्य है। यही बच्चों को कहना चाहूंगा कि शिक्षा हमारे जीवन का वो हिस्सा है जो जिस सब चीजों का बंटवारा होता है, इस शिक्षा का बंटवारा नहीं होता। शिक्षा अगर किसी ने ग्रहण कर ली तो वो उसकी खुद की है, बाकी जमीन जायदाद पैसा धन दौलत सबके अंदर बंटवारा हो जाता है। तो आपको अच्छे से शिक्षा लेनी चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। स्टाफ के शिवलाल जी बोरा के स्टाफ के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। शिवलाल जी बोरा मेरे साथ 17 साल एक ही विद्यालय में सर्विस की है। ये हमारे इंचार्ज थे मिडिल स्कूल थी, तो आगे वो प्रधानाचार्य था। हमने इनको कभी हेडमास्टर साहब नहीं कहा, विद्यालय में भाई जी कहते थे। गांव में रहते हैं तो विद्यालय में भी भाई जी और घर के बाहर भी भाई, लेकिन इनका व्यवहार शांतिपूर्ण एकदम। यदि कोई स्टाफ के सदस्य कभी मेरे जैसे को कभी भी क्रोध आ जाता था या कोई बात हो जाती तो वो शांत करते थे और ये कहते थे कि ये जो गीता 2 मिनट बैठ के इसको पढ़ो, इसका इतना शांत है। और इनके पास कक्षा 1 से 5 तक पढ़े हुए IFS बना अजीत सर में भंवरलाल जी देवड़ू हैं, उनका बच्चा इनके पास पढ़ा हुआ है। कक्षा 1 से 5 तक इनके पास। तो इन्होंने पहले दूधरासर ज्वाइन की थी, दूधरासर से अजीत सर आ गए। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मैं शिव कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी जी के स्वागत के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू जी से आग्रह करता हूं कि माला पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री सुभाष जी भाटिया से आग्रह है कि वो शिव कुमार जी का माला पहनाकर स्वागत करें। श्री अतुल जी कृपया मंच पे आए। श्री मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है और उस भाव को पाकर हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने यारों की महफिल होगी, मैं वो कारवां होगा, बस अकेले हैं मैं और खुला आसमां होगा। भावी जीवन है इस खुले आसमां में अपनी नई पहचान बनाने के लिए शिव जी को आमंत्रित कर रहा है। शिव जी ने अपने कार्यकाल में यहाँ पे आने के बाद में वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक पद पे कार्य ग्रहण किया। बच्चों को लगन और अच्छी मेहनत के साथ इन्होंने शिक्षा प्रदान की। इनका रिजल्ट भी प्रतिवर्ष है उत्तम रहा है। अब मैं अतिथियों को मंचासन करने के बाद मुख्य अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि माँ सरस्वती के छाया चित्र है उस पर पुष्प अर्पित करें और दीप प्रज्वलित करें। धूप या तेज हो आंधियां कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते हैं, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आंखें। वे लोग दूर होकर भी हमसे दूर नहीं होते हैं। तो शिव कुमार जी हमसे दूर नहीं रहेंगे, हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे और आपसे एक नए जीवन में नए मुकाम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री दिनेश जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया आए और निर्धारित स्थान पे अपना मंच है वो ग्रहण करें। श्री दिनेश कुमार जी हाँ,